हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रायनो रिएक्शन। गाइस मेरा नाम अनुपम है। मैं अनुपमा, आप लोग का हमारे चैनल पे खूब सारा स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड एंड सेफ से होंगे। हो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं हमारे पटना खान सर जी का मतलब एक जबरदस्त वीडियो जिसका शीर्षक है अखंड भारत का सपना कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा और तीसरा विश्व युद्ध मतलब क्यों होना जरूरी है, भारत के लिए जरूरी क्यों है। इसी पर हम रिएक्शन करने वाले हैं और बहुत आज वीडियो बहुत मजा आने वाला है देखने में। बहुत इंजॉय करेंगे हम लोग वीडियो को और बहुत एजुकेटिव वीडियो है। एजुकेशन बहुत मतलब उसमें वो है। तो गाइज, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए कि ये वीडियो आप लोग कैसी लगी। तो बिना देरी किए हुए लेके चलते हैं आपको वीडियो में। पहले वीडियो देखते हैं, फिर आप लोग को रिएक्शन देते हैं। तो गाइस चलिए पहले वीडियो देखते हैं फिर हम लोग रिएक्शन करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। दिया सेक्शन कमांडर उसका जो कमांडिंग इन चीफ था उसका पनडुब्बी का एटमिक मिसाइल फायर किया जाए। अरे करोड़ों रुपए कमा लेंगे लेकिन मातृभूमि का कर्ज नहीं चुका सके तो स्वर्ग भी नरक के समान है आपके लिए। जब द्वितीय विश्व युद्ध होगा पूरी दुनिया उलझी रहेगी, भारत बनेगा अखंड भारत। ये क्यूबा का राष्ट्रपति कौन? फिदेल कास्त्रो, रूस का परम मित्र था। रूस अपने ये है तुर्की, ये किसका परम मित्र? अमेरिका का। यूएसए का परम मित्र तुर्की। और यूएसएसआर था ना उस समय, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कितने देशों में टूटा? 15। रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। आप लोगों को तो याद ही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अमेरिका चाहता था शीत युद्ध बढ़ा दिए। शीत युद्ध में युद्ध थी या युद्ध की तैयारियां थी? युद्ध की। अमेरिका अपना परमाणु बम तुर्की के पास ले जाके रखा, कहा कि यहां से जब मन तब मार देंगे। किसको? रूस। सोचिए, रूस का कि रूप बदल तो हम अपना परमाणु बम क्यूबा में रखेंगे, जब मन तब तुमको मार देंगे। इतना उसके पास परमाणु बम है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। इसे कहते हैं मार। ऐसा खतरनाक लड़ाई था आप। और एक समय ऐसा आया कि रूस की जो परमाणु पनडुब्बियां थी, परमाणु बम था। और परमाणु पनडुब्बियां जब ऊपर जा रही थी ना यहाँ पर, तो वहां पर उन अमेरिकी नौसेना प्रैक्टिस कर रही थी। तो ये नीचे नीचे जा रहे थे सब। दोनों को नहीं पता, इसको भी नहीं पता कि अमेरिकी नौसेना ऊपर है, अमेरिकी नौसेना को नहीं पता कि नीचे रूस की पनडुब्बियां हैं। अब पनडुब्बियों पे झटका आने लगा क्योंकि ब्लास्ट होगा। रूस की पनडुब्बी को लगा कि ससुर अमेरिका वाला मर रहा है हमको। तुरंत आदेश दिया सेक्शन कमांडर उसका जो कमांडिंग इन चीफ था उसका पनडुब्बी का, ये एटमिक मिसाइल फायर किया जाए। एटमिक मिसाइलों को ट्यूब में रख दिया गया। लेकिन किसी भी बड़े हथियार को फायर करने के लिए एटलीस्ट 2 लोगों का सिग्नेचर जरूरी होता है। तो कमांडिंग इन चीफ ने वहां का जो था, जो कमांडर था वहां का पनडुब्बी का, उसने दे दिया। लेकिन सेकेंड इन कमांड ने कहा कि नहीं, अभी हमको थोड़ा सा रुकना चाहिए। अगर वो 1961 में मार दिया रहता तो 1962 मतलब 1961 में तृतीय विश्व युद्ध फिक्स था, क्योंकि यहां से परमाणु बम जाती यहां पर, उसके बाद यहां से परमाणु बम जाता है यहां पर, अच्छे होता। तृतीय विश्व युद्ध से हम लोगों को कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, उन्हें भी इफेक्ट पड़ेगा जो इनके चमचे बन के बैठे हैं पाकिस्तान। हमको थोड़ा सा भीख दे दीजिए। नहीं, हम लोग वहां से अपाची हेलीकॉप्टर खरीदे तो कहें कि खरीदना है, देना है तो दो। हम रूस से S-400 खरीदेंगे, डील हो गया है, रसीद देख लो। छुपा के कुछ नहीं, देना है हेलीकॉप्टर दो, नहीं तो बहुते लोग पढ़ ले लो। जिस दिन IIT के इंजीनियरों को हम लोग रोक लगा दिए, नहीं जा सकते हो, उस दिन अमेरिका का हालत खराब हो जाएगा। 40% से ज्यादा वैज्ञानिक नासा में भारत के हैं यहाँ पर। वो अलग बात है कि हमारे देश के नेता जो हम लोग विदेश विभाग वो बुला नहीं पाते हैं वहां पर, वहां नासा में बुला के रहना चाहिए यहाँ पर। अरे करोड़ों रुपए कमा लेंगे लेकिन मातृभूमि का कर्ज नहीं चुका सके तो स्वर्ग भी नरक के समान है आपके लिए। नहीं समझ में आया? यहाँ पे वहां पे कोई नहीं, बस स्वामी विवेकानंद को एक बार नासा में लेके जाने लायक वहां पे। अरे बातों में वो दम होनी चाहिए ना जो बंदूक में ताकत ना हो सके। उसी दिन रिजाइन मरवा दे ससुरा नासा के वैज्ञानिक से, वापस जहाज में लेते चलते हो हम यहाँ पे।
ऐसा थोड़ी होना चाहिए यहाँ पे। अरे मातृभूमि भी कोई चीज होती है यहाँ पे। पैसा तो कोई भी कमा सकता है यहाँ पे। क्या वो बहुत उसामा बिन पैसा। लादेन के पास पैसा नहीं होगा? बात करते हैं यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है होए ससुरा मरे से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर पूरी दुनिया इसमें मार देगी हमारा हमारा हमारा, हम हमारा अखंड भारत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जिसको डर लगे तृतीय विश्व युद्ध से लगे, जब तृतीय विश्व युद्ध होगा पूरी दुनिया उलझी रहेगी, अखंड भारत। भारत बनेगा अखंड भारत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं है। इसलिए डरना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। सोचा प्रथम विश्व युद्ध में कुछ हुआ ही नहीं जब हम गुलाम थे, द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ हुआ ही नहीं जब हम गुलाम थे, आज तो आजाद हैं हम। आज कौन बिगाड़ लेगा हम लोग को? आप लोग तैयार है कि नहीं है? तब तक सब अपने अपने जगह सेटल रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप देखिएगा ना, बाहुबली मूवी देखिएगा, तो जो देवसेना रहती है ना, लकड़ी चुनती है 20 सालों से। 20 सालों से। देखिए ना बाहुबली। कटप्पा गुस्सिया जाता है, कहता है कि 20 साल से कौन सी लकड़ी बटोर रही है? तू गुस्सिया जाती है कटप्पा, तुम्हें लकड़ी दिख रही है, ये चीता सजा रही ये हूँ चीता सजा लाल रही देख हूँ उसके लिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो लोगों को ये विद्यार्थी दिख रहा है, ये सेना है उस अखंड भारत की। जिस दिन ये उतरेगा ना, उस दिन इतिहास का भूगोल बदल दिया जाएगा। यहाँ पर पूरा अपना क्या रहेगा? अखंड भारत। और नहीं इससे मिलेगा। बेहतरीन मौका नहीं मिलने वाला। अरे भैया लड़ना है, लड़े जिसको, उससे क्या मतलब है? समझ गए? मगरमच्छ को पानी से डराते हैं। मगरमच्छ को पाएंगे। हाँ, समुद्र सम्राट को अशोक, हर्षवर्धन, राजेंद्र चोल। समझ आ गया कि नहीं आ गया? वैसे ही आप लोग का भी एगो नाम रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिस तरह प्रथम विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वालों के लिए इंडिया गेट बनाया गया, उसी तरह याद रखिएगा आप लोग के भी अखंड द्वार बनेगा वहां पर, अखंड द्वार। और आप लोग को भी लड़ना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे। तो भाई मजा आ गया देख के, अखंड भारत कैसे बनेगा भाई खान सर। और कैसे मतलब ये बोल रहा था कि मतलब पहले ही अगर परमाणु बम और रसिया मार दिया होता ना, तो उसी समय थर्ड विश्व युद्ध हो गया होता। हमारा इंडिया क्या था? फर्स्ट विश्व युद्ध में गुलाम था, सेकंड विश्व युद्ध में भी गुलाम था, थर्ड अगर सपोज वर्ल्ड वार हो ना, तो इंडिया हमारा गुलाम थोड़ी है, नहीं, आजाद है, फाड़ देगा किसी को भी, इतना ताकत रखता है सही ये बात अपना है। देश। तो भाई मजा आ गया वीडियो को देख के। आई होप आप लोग को भी बहुत मजा आया होगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।